हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 13। एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 70 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। एक लाइट हाउस है, तो सी लेवल से उसकी हाइट देखेंगे 75 मीटर गिवन है। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। एंगल्स डिप्रेशन दिया हुआ है क्योंकि अगर टॉप से बनेगा तो वो नीचे बनेगा तो डिप्रेशन ही बनेगा। और एक शिप, दो शिप दी हुई है, एक शिप से बना रहा है 30 डिग्री का और दूसरी से बना रहा है 45 डिग्री का एंगल। इफ़ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, और दोनों एक दूसरे के आगे पीछे है तो एक ही लाइन में बनेगा। ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, और लाइट हाउस के सेम साइड ही है। फाइंड दैट डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, उन दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये अब फिगर वो देखेंगे, फिगर हम कैसे बनेगी। एक ए बी हमने लाइट हाउस ले लिया है, ए बी, जिसकी सी लेवल से ये हाइट है 75 मीटर, क्योंकि वो तो सी के नीचे भी होता है डेप्थ में, बट सी लेवल से देखा है, सी लेवल से हाइट दी हुई है 75। इसको हमने नाम दे दिया ए बी। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, इस टॉप से बनाना है तो ये स्ट्रेट लाइन लगा देंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन, और हॉरिजॉन्टल लाइन से जो नीचे बनेगा उसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी है। अब एक शिप, टू शिप्स गिवन है, एक शिप से बना रहा है 30 डिग्री का एंगल, तो ये हम बनाएंगे 30 डिग्री का। एक शिप से बन रहा है 30 डिग्री का एंगल, दिस इज 30 डिग्री। इसको हम नाम दे देंगे डी, और ये इसको। अब दूसरा शिप भी इसी के पीछे है, तो एक 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, दूसरा 45 का, इसका मतलब वो लाइट हाउस के थोड़ा नज़दीक है, तो 45 का थोड़ा ज़्यादा उठा हुआ है। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये लाइट हाउस के टॉप से ये हमने दे दिया शिप को सी, और ये बना रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 45। ये बन रहा है 45 डिग्री का, इसको नाम दे देंगे सी, और ये बेस लाइन को ज्वाइन कर देंगे। तो एक ये लाइट हाउस है ए बी, जो ये टॉप से बन रहा है, एक शिप के साथ बना रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, डी शिप के साथ बना रहा है 30 डिग्री का, और सी शिप से बना रहा है 45 डिग्री का एंगल। अब ये बताना है कि सी और टी दो बोट्स हैं, शिप्स हैं, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, यानी सी डी हमें फाइंड करना है। तो हमें टू एंगल, तो हमारे दो ट्रायंगल बन गई, ए बी सी एंड ए बी डी। तो दोनों से हम ए बी के थ्रू, क्योंकि गिवन है 75 मीटर, हम ये फाइंड कर लेंगे बेस बी सी, एंड ए बी डी में हम बी डी फाइंड कर लेंगे। तो बी डी में से हम बी सी माइनस कर देंगे तो सी डी आ जाएगा, जो हमें निकालना है। टू पैरेलल लाइंस में ट्रांसवर्सल लाइन के ऑल्टरनेट एंगल, ये 30 बन रहा है तो ये भी 30 डिग्री बनेगा, और ये 45 बन रहा है तो ये भी 45 डिग्री एंगल बन जाएगा। ये हमने लिख दिया, लेट ए बी द लाइट हाउस एंड द टू शिप्स बी एट द पॉइंट। टू शिप्स है जो एक पॉइंट सी पर है, एक डी पॉइंट पर रेस्पेक्टिवली। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी अपॉन बी सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा, और इसमें ए बी सी में एंगल इज 45, तो 1045, 1045 होता है 1, पुट कर देंगे। ए बी हमारे पास गिवन है 75, तो वैल्यूज़ रख देंगे 75 अपॉन बी सी
इज इक्वल टू 10/5 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बी सी इज इक्वल टू 75 आ जाएगा। बी सी हमारे पास 75 आ गया। अब हम फाइंड कर नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी अपॉन बी डी परपेंडिकुलर अपॉन बेस अगेन 10, इसमें एंगल है 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 10 30 डिग्री, और 10 30 होता है 1/√3। वैल्यूज रख देंगे। ए बी इज 75, बी डी इज इक्वल टू 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। बी डी इज इक्वल टू 75√3। फिगर में देखेंगे बी सी हमने फाइंड कर लिया 75 एंड बी डी होल लेंथ फाइंड कर ली 75√3। तो बी डी में से हम बी सी माइनस कर देंगे, सी डी आ जाएगा जो हमें फाइंड करना था। तो देयरफॉर सी डी इज इक्वल टू बी डी माइनस बी सी। बी डी हमने निकाला अभी 75√3, बी सी निकाला 75, तो ये हम कॉमन ले लेंगे 75 जगह √3 -1, हमारे पास सी डी आ गया। और ये ही डिस्टेंस था दोनों शिप्स के बीच में जो हम देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप इज 75 × √3 -1 मीटर। आंसर हो जाएगा।